हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को पोएट्री का सेकंड चैप्टर दी शाम ऑफ लाइफ समझाऊंगी। ये दी शाम ऑफ लाइफ कंपोज्ड बाय H.W. लॉन्गफेलो। फुल नेम है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। तो इस पोएम में देखिए, दी शाम ऑफ लाइफ, जीवन का धर्म गीत। शाम मीन्स होता है भजन, तो धर्म गीत जीवन के गीत के बारे में कहा गया, धर्म गीत के बारे में। ये इसमें जीवन के उद्देश्य के बारे में वर्णन है। ये एक इंस्पायरेशन पोएम है, इसमें जीवन के उद्देश्य क्या है वो बताया गया है इसमें। तो देखिए पोएम आप लोग। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। तो देखिए इस पोएम में लाइफ इज रियल, लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है। अर्नेस्ट मीन्स होता है सीरियस, गंभीर होना। तो लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है और जीवन गंभीर है, निर्णायक है, निर्णय देने वाला है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। इट्स गोल मीन्स होता है इसका उद्देश्य, गोल मीन्स पर्पज, इट्स मीन्स जीवन का, जीवन का उद्देश्य जो है। एंड द ग्रेव इज नॉट, कब्र नहीं है। इसका मतलब है कि जीवन का मतलब सिर्फ मर जाना नहीं है कि हमारा जन्म हुआ है तो हमारी मृत्यु होना है, सिर्फ यही नहीं है इसका मतलब। डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, वाज नॉट स्पोकन बाय द सोल। जो कहावत कही गई है कि हम मिट्टी के बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। तो डस्ट मीन्स होता है धूल, दो आर्ट मीन्स होता है कला, मतलब उसी में बनना। तो डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, रिटर्न वापस, मतलब मिट्टी के हैं और मिट्टी में वापस चले जाएंगे। जो ऐसा कहा गया है, जो कहावत है, वाज नॉट स्पोकन बाय द सोल, ऐसा आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है क्योंकि आत्मा अमर होती है। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज अवर डिस्टाइन इन द आवर वे, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे। जीवन का मतलब नॉट एंजॉयमेंट, जीवन का मतलब सिर्फ खुशी ही नहीं है, आनंद लेना ही नहीं है, नॉट सारो, और ना ही दुख झेलना है। इज अवर डिस्टाइन इन आवर वे, हमारे जीवन का भाग्य का अंत यहीं से नहीं है कि सिर्फ हमें आनंद लेना है जीवन में और दुख को झेलना है, यही मतलब नहीं होता है जीवन का। बट टू एक्ट, हमें कार्य करते जाना है, कार्य करना है। दैट इज टुमारो, जो मेरा आने वाला कल है उसे हमें अच्छा बनाना है। फाइंड अस फर्दर देन टुडे, जो आने वाला कल है उसे हमें आज से बेहतर पाना है, ऐसा बताया गया इसमें। इन दी वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन दी बैरिक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक दम ड्राइवन कैटल, बी अ हीरो इन दिस स्ट्राइफ। इन दी वर्ल्ड, जो ये संसार है, संसार में, वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इस संसार में बैटल में युद्ध क्षेत्र होता है, ब्रॉड फील्ड, ये एक विस्तृत मैदान, युद्ध क्षेत्र है। संसार, संसार क्या है हमारा, एक युद्ध क्षेत्र के समान, जो विस्तृत युद्ध क्षेत्र के समान है। इन दी बैरिक ऑफ लाइफ, और इसमें हमारा जो जीवन है अस्थायी पड़ाव की भांति है। कि अस्थायी पड़ाव का मतलब होता है कि हम जहाँ पाए वहीं पर डेरा डाल दे, रुक जाएं, वही जीवन होता है। तो ऐसा कहा गया, अस्थायी पड़ाव वही होता है। तो इस संसार में, ये संसार हमारा एक विस्तृत युद्ध क्षेत्र की भांति है और उसमें हम एक अस्थायी पड़ाव की भांति, जो जिसका कोई निश्चित समय नहीं है। बी नॉट लाइक डम, इसलिए हमें इस संसार में बी नॉट लाइक डम, डम मीन्स होता है गूंगे रहकर, गूंगे जैसे जानवर होते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, तो उस तरह में जानवरों की भांति संसार में नहीं रहना है। बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, ड्राइवन कैटल मीन्स होता है जो भगाए गए, ड्राइवन मीन्स खदेड़े गए, कैटल मीन्स जानवरों के झुंड के समान। तो ये बताया गया है कि हमें इस संसार में वैसे जानवर जो कुछ बोलते नहीं हैं और एक ऐसे झुंड की भांति जो खदेड़ दिए जाते हैं, भगा दिए जाते हैं, जहाँ इच्छा होती है उनको भगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमें इस जीवन में नहीं जीना है। बी ए हीरो, हमें एक नायक बनना है। इन दी स्ट्राइफ, इस संघर्ष में, मतलब इस युद्ध क्षेत्र में हमें एक नायक की भांति रहना है। अपने आगे हमें कुशलता के साथ सामना करना है। आगे देखिए लास्ट लाइन है,
Let us then be up and doing with the heart for any fate, still achieving, still perceiving, learn to labor and to wait। देखिए बताया गया लेटस आओ हम लोग तैयार हो जाएं, ऐसा कहा जा रहा है लास्ट लाइन में कि हमें भी तैयार होना है। तो लेटस आओ हम लोग तैयार हो जाएं, देन और बी अप एंड डूइंग उठें और करने के लिए तैयार हो जाएं, विद द हार्ट पूरे हृदय से, फॉर एनी रेट किसी भी तरह से हमें पूरी तरह से तैयार हो जाना है हृदय के साथ, और स्टिल अचीविंग और हमें प्राप्त करना जब तक हमें हमारा लक्ष्य न मिल जाए, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसीविंग और हमें अनुसरण करते जाना है, उसका पीछा करना जब तक हमें हमारा फल न मिल जाए। लेबर टू लर्न टू लेबर, हमें एक मजदूर की बात यानी मेहनत करने वाला जो मजदूर होता है उस तरह हमें अत्यधिक मेहनत करना है, सीखना है कि हमें अत्यधिक मेहनत करना है, हमें मेहनत ही करते जाना है। एंड टू वेट और हमें आगे प्रतीक्षा करना है कि तभी उसका फल मिलता है, जब हम अधिक मेहनत करेंगे तभी हम इंतजार कर सकते हैं, प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा कर सकते हैं। तो देखिए आपकी पोएम हो गई, आपको समझ में आ गई होगी, तो आप लोग इसको ध्यान से समझ लिए होंगे। ठीक है, धन्यवाद।